चलिए से बात करने वाले हैं जेएम ब्रेवरीज के बारे में। आपको बताना चाहूँ कि कंपनी के Q2 के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं और अब आगे किस तरीके की हलचल आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। देखिए, बाजार रनिंग में था तब इसके नतीजे हम लोग को देखने को मिले और आज स्टॉक के अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिला। लगभग 110 रुपये की तेजी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल चुकी है। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से लगातार ये शेयर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि क्या नतीजों के बाद में और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि नतीजे किस तरीके के निकल के आए हैं। चलिए नतीजे देख लेते हैं। तो नतीजों के अंदर कितना रुझान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि जो वैल्यूज़ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं लाख के अंदर है, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो फर्स्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट क्वार्टर के रिजल्ट हैं और ये जो दूसरा कॉलम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये पिछले वाले क्वार्टर के नतीजे हैं और ये जो तीसरा कॉलम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये पिछले साल के रिजल्ट हैं। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले टोटल इनकम देखें तो लगभग 451 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रही है और अगर इसकी तुलना आप पिछले वाले क्वार्टर से करते हैं तो 273 करोड़ के आसपास ये वैल्यू हम लोग को दिखाई दे रही थी। तो कंपनी की टोटल जो इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आ रही। इसी तरीके से अगर बात करते हैं पिछले साल की तो लगभग 263 करोड़ के आसपास ये निकल के आई थी। तो ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी तेजी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़ा धमाका आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँ कि जो कंपनी के खर्चे निकल के आ रहे हैं लगभग 422 करोड़ के आसपास, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 257 करोड़ के आसपास हम लोग को पिछले वाले क्वार्टर में देखने को मिले थे। इसी तरीके से अगर बात करें पिछले साल की तो लगभग 248 करोड़ के आसपास ये वैल्यू निकल के आ रही थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी खर्चों के अंदर उछाल देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि कंपनी का मुनाफा कितना ओवरऑल देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना निकल के आया है। तो लगभग 29 करोड़ के आसपास निकल के आया है प्रेजेंट क्वार्टर में और अगर यही वैल्यू आप पिछले वाले क्वार्टर में देखें तो लगभग 15 करोड़ के आसपास ये आपको दिखाई दे रही थी। तो देखिए यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तेजी आपको देखने को मिल रही है। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँ कि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस का देखें तो लगभग 14 करोड़ के आसपास ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही थी। तो 14 करोड़ पिछले साल था, इस बार देखें तो लगभग 29 करोड़ के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा है। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँ कि जो कंपनी का मुनाफा ओवरऑल देखने को मिल रहा है लगभग 21 करोड़ के आसपास मुनाफा निकल के आया है और अगर पिछले साल देखें तो लगभग 11 करोड़ के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़बरदस्त तेजी आपको कंपनी के अंदर देखने को मिली। इसी तरीके से अगर बात करें पिछले साल की तो 11 करोड़ के आसपास आपको पिछले साल देखने को मिल रहा था, वहाँ से भी तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ओवरऑल धमाका कंपनी के अंदर होना ही था। अब देखिए शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 888 रुपये के आसपास इस समय ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन तो आपको अच्छी खासी तेजी इसके अंदर देखने को मिली। लगभग 14% ये स्टॉक हम लोग को अप दिखाई दिया है। पिछले एक महीने की बात करते हैं तो 54% की तेजी आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुकी है। 6 महीने की बात करते हैं तो पैसा दुगने से भी ज़्यादा ये कंपनी करती हुई नजर आई है। इसी तरीके से अगर एक साल की बात करें तो 131% के रिटर्न आपको इसके अंदर देखने को मिले। ओवरऑल देख लेते हैं तो 5 साल में जो हलचल इस कंपनी के अंदर हम लोग को देखने को मिली थी, 2018 में लगभग 900 रुपये से ऊपर ये स्टॉक चला गया था। तब से लेकर अब तक बराबर अप एंड डाउन इसके अंदर देखने को मिला और अच्छी खासी गिरावट के बावजूद लगातार रिकवरी ये कंपनी करती हुई नजर आ रही है। तो नीचे के लेवल से तो अच्छे खासे रिटर्न आपको इसके अंदर देखने को मिल चुके हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो तेजी इसके अंदर बनी हुई है तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बाजार के अंदर फिलहाल की डेट में जिन कंपनियों के नतीजे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं या तो नतीजों के अंदर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है, फिर कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और या फिर अच्छे खासे नतीजे हम लोग को दिखाई देते हैं तो ओवरऑल कंपनी के अंदर हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कंपनी मानी जाती है। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँ कि अगर आप अपना नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखते हैं, आप नज़रिया रखते हैं 1 साल का 2 साल का, तो देखिए बने रह सकते हैं। लेकिन खरीदारी करते वक्त आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि स्टॉक के अंदर नीचे की तैयारी आपको करके चलनी है कि अगर गिरावट देखने को मिलती है तो वापस से आप इसके अंदर क्वांटिटी ऐड कर सकें। तो नीचे आप अप्रॉक्सीमेट मानकर चल सकते हैं कि कम से कम 200 रुपये का आपको नीचे लेकर चलना है कि अगर स्टॉक के अंदर 200 रुपये नीचे तक के लेवल हम लोग को देखने को मिले तो वापस से आप इसके अंदर क्वांटिटी ऐड कर सकें। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके पास मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।